ओम शांति। तो आज की मुरली बाबा ने विशेष चार्ट लिखने के लिए कहा। और कौन सा चार्ट? हम सारा दिन कितना आत्मिक स्थिति में रहते हैं, कितना देह भान में रहते हैं और कितना देही अभिमानी बनते हैं। बाबा ने कहा इसका चार्ट रखो। मुझे लगता है ये आत्मा का पाठ बाबा हर मुरली में पढ़ाता है। हर मुरली में आत्मा का पाठ पढ़ाता है, क्योंकि हमारे टोटल ज्ञान का सारा है आत्माभिमानी बनना। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये आत्माभिमानी स्थिति हमारे पुरुषार्थ में कितना महत्व की है और आत्माभिमानी हम बने कैसे। आज हमारे जीवन में जितनी भी समस्या है, इन सभी समस्या का जड़ क्या है? हमारा खुद का देह का भान। क्या क्या समस्या है? योग नहीं लगता, सहन नहीं होता, मेरे संस्कार नहीं बदलते। इस सब का कारण क्या है? मेरा खुद का देह भान। इस ज्ञान मार्ग में वही आगे बढ़ सकता है जिन्होंने आत्म अभिमानी का पाठ पक्का किया। इसलिए यह आत्मा का पाठ वास्तव में दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा। लेकिन उस पहाड़ से हुआ कुछ भी नहीं। जितने शास्त्र बनते गए, ग्रंथ बढ़ते गए, भक्ति करते रहे, मंदिर बनते रहे, विकार क्या हो गए? बढ़ते गए। जीवन में दुख बढ़ता ही गया। तो बाबा ने आकर के हमको एक सिंपल सी युक्ति बताई, बच्चे तुम आत्मा हो। इस आत्म अभिमानी स्थिति से ही सारी समस्या खत्म होगी। क्योंकि जब हम देह भान में आते हैं, विकारों की उत्पत्ति होती है। और सारे भक्ति का सार भी क्या है? विकार पर जीत प्राप्त करना। और विकारों का जीत प्राप्त करना केवल नामस्मरण करने से, ताल बजाने से, कोई ये करने से वो नहीं होगा। इसलिए आत्म अभिमानी बनना। और जिन ब्राह्मण आत्मा ने यही समझ लिया, वो सारी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। हम सतयुग में देवता थे, लेकिन देवता से हम आज ऐसे कैसे बन गए? साधारण मनुष्य क्यों बन गए? देह भान के कारण। देह भान के कारण हम देवता से क्या हो गए? मनुष्य। अब मनुष्य से मुझे देवता बनना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर ये आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। परम धाम से परमात्मा या धरती पर क्यों आए हैं? हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए आए हैं। सतयुग कब आएगा? जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे। तो टोटल इस ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सार क्या है? आत्म अभिमानी बनना। जिन्होंने अभी भी इसको समझा नहीं है और मेहनत करने में लगे, सेवा करने में लगे और बातों में लगे, लेकिन आत्म अभिमानी नहीं बने तो वो सफल नहीं बन सकते। इसीलिए अगर जीवन में सफल बनना है, ये आत्मा का पाठ पक्का करना बहुत जरूरी। क्योंकि जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है वो अपने संस्कार को बदल सकता है। जैसे भूत किस घर में रहता है? जहां लाइट नहीं होता क्या होता है? भूत रहता है। एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला क्या बन जाता है? भूत बंगला। और भूत डरते किससे? लाइट से डरते। पहले जमाने में कहते थे गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम ही खत्म हो गया। क्यों? लाइट हो गई। इसी तरह इस शरीर पे घर में भी ये विकारों की भूत कब आ गए? जब आत्मा की लाइट कम होती गई, विकारों की भूत होते गए, विकारों का भूत घुसते गए। और हर शरीर अभी क्या हुआ है? भूत बंगला बना हुआ है। किस समय कौन सा भूत जागृत होगा कोई पता नहीं चलेगा।
हाँ, जिसको बाबा ने कहा ना मेरे संस्कार ही ऐसे, मेरे आदत ही ऐसी है। ये संस्कार कैसे बने? देह भान में आने से हमारे संस्कार विकारी बन गए। इसीलिए अब हमें ये आत्मा की लाइट जलानी है। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है? रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है। सिर तो कट जाते हैं लेकिन दोबारा जुड़ जाते हैं। राम परेशान हो जाते हैं। आखिर विभीषण आता है और राम के कान में 2-3 बातें सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने लगे। कोई 2 साल से लगा हुआ है, कोई 4 साल से लगा है, कोई 10 साल से लगा हुआ है। गले तो काट देते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। क्यों? देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाया। जब तक देह के भान में नाभि में तीर नहीं लगाएंगे तब तक, इसलिए ये पुरुषार्थ है। इसीलिए बाबा को हर मुरली में कहना पड़ रहा है, बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी स्थिति सभी समस्याओं का समाधान है। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, और जब वृक्ष नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा। इसी तरह जिन्होंने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल कैसे लगेंगे? गुणों का कभी पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। पुरुषार्थ किया जाता है आत्माभिमानी बनने का। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये मेहनत करो, चार्ट रखो इसके लिए, मैं कितना समय आत्माभिमानी स्थिति में रहता हूं, कितना समय मेरा देह भान का रहता है। आत्माभिमानी स्थिति वाला आंखें खुली है, कान खुला है, देखते भी न देखने की अवस्था उसकी रहेगी। और रात को सोया है, उसका योग लगा हुआ है। रास्ते में चल रहे हैं, उसका योग लगा हुआ है। कर्म कर रहे हैं, उसका योग लगा हुआ है। जो खुद को ही भूल जाता है, खुदा भी उसे भूल जाता है। इसीलिए खुद की स्मृति सदा मैं कौन। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी मैं कौन और मेरा कौन। इसलिए यह आत्माभिमानी का पाठ पक्का करना। मैं आत्मा देख रही हूं। मुझे लगता है ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए 2 ही बातों का पुरुषार्थ किया। कौन सा? बाबा ने एक तो आत्मा का पाठ पक्का किया, मैं आत्मा हूं, जयशोदा आत्मा, ये आत्मा। दूसरा, बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। लेकिन आज हमारा इन 2 बातों की तरफ ध्यान नहीं है। ये क्या करता है, वो क्या करती है, वहां क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, इसी में लगे रहते हैं। और इसीलिए आत्मिक स्मृति को हम भूल जाते हैं। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना। जो मम्मा ने किया, जो बाबा ने किया, दादियों ने किया, वही पुरुषार्थ करना है। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में इतनी सारी चटपटी बातें आ रहे हैं। हम जो मूल जो मम्मा ने बाबा ने किया उसके तरफ भी ध्यान नहीं है। इसीलिए हमें जो सफलता मिलनी चाहिए, जो मेरे संस्कार बदलने चाहिए, जो मेरे चेहरे में खुशी होनी चाहिए, वो नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्माभिमानी स्थिति विकार पर जीत प्राप्त करने का एक ब्रह्मास्त्र है। सीता के सामने जब रावण आता है, वो माची जला करके रखते हैं, तीली जला कर रखते हैं, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हम भी रावण के राज्य में रहते हैं। अगर रावण के तीर से बचना है, रावण से बचना है, ये तिल्ली जला करके सदा रखो। ये आत्माभिमानी तिल्ली सदा जली रहे। देहबान सभी विकारों का सरदार है, मुख्य है। देहबान आया, सारे विकार अपने आप आ जाते हैं। इसीलिए यह आत्मा का पाठ पक्का करना। जितना आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, हमारे शरीर में वेव्स फैलते रहेंगे, किरणें फैलते रहेंगी। इससे हमें अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। और जिसको संगम युग में अतीन्द्रिय सुख मिलता है,
उसकी बुद्धि कहीं भी प्रभाव में नहीं आएगी। कहीं भी आत्म अभिमानी स्थिति वाला कहीं भी प्रभावित नहीं हो सकता, ना विकारों के तरफ ना व्यक्ति के तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का पाठ पक्का करो। आत्म अभिमानी स्थिति वाला एवर रेडी है, वो सदा जाने के लिए तैयार है। सदा जाने के लिए तैयार है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया, उसके दिल से गाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा अंतिम समय के जो पेपर होंगे, कितना समय के होंगे? 1 सेकंड का पेपर होगा, और उस 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए हमें ये बहुत समय का अभ्यास चाहिए आत्मा का। क्योंकि इस आत्म अभिमानी स्थिति में रहने से वाणी से बल आता है, दृष्टि से। आजकल अभी जो बाबा की मुरली चली इसी सीजन की, बाबा ने कहा कि बच्चे वर्तमान समय मनसा सेवा करो। मनसा सेवा वही कर सकता है जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना। आत्म अभिमानी स्थिति में रहने से वाइब्रेशन फैलेंगे हर जगह पर। आप जहां भी जाते हैं वायुमंडल शुद्ध बनता जाएगा। इसलिए बार बार ये पाठ पक्का करना। लेकिन ये आत्म अभिमानी हम बने कैसे? ये तो मैंने आपको इसका महत्व गिना है कि आत्म अभिमानी बनने से सारे गुण आएंगी, सारी शक्ति आएंगी, सब कुछ आएगा। आत्म अभिमानी वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती है, और देहबान वालों के इर्द गिर्द में क्या होता है? आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होगी। उसके चारों तरफ से काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, लालच होगी, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, और ये विकार उसको डुबा करके छोड़ेंगे। जैसे कोई मंत्री जाता है, कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है, चारों तरफ से उसके क्या होते हैं? सेना रहती है, बॉडीगार्ड रहते हैं। तो हमारी बॉडीगार्ड कौन है? ये गुण और शक्तियां। लेकिन कब रहेगी? जब आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगी, तब हमारे साथ में गुण और शक्तियां। उसके लिए कोई डरने की बात नहीं। सतयुग के देवी देवता खुश क्यों हैं? वो सोने के महल में इसीलिए खुश नहीं है, वो आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं इसीलिए खुश हैं। सतयुग में एक दूसरे के शरीर के पर भी आकर्षित नहीं होगा। क्यों? आत्म अभिमानी स्थिति, वो संस्कार अभी हमें। तो ये आत्म अभिमानी का पाठ पक्का करने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर मुझे आत्म अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति में रहना है, पवित्रता की धारणा जरूरी। हमारे लक्ष्य 2 प्रकार के हैं। एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सतयुग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य क्या है? संगम का लक्ष्य है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, बिंदु रूप बनना, बीज रूप बनना। और सतयुग का लक्ष्य क्या है? देवी देवता बनना। जो अशरीरी बनता है, विधेयी बनता है, निराकारी बनता है, वो ऑटोमेटिकली देवी देवता तो बन ही जाएगा। इसलिए हमें सतयुग के बारे में सोचना नहीं, सतयुग कब आएगा, अब कितना साल बाकी है, कितना। अब बच्चा पढ़ नहीं रहा है, किताब लेकर के सामने क्या करता है? अब मैं शादी करूंगा, फिर उसके बाद फिर मैं पढ़ाई का पास पूरा होने के बाद पास हो जाऊंगा, फिर नौकरी करूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर विदेश घूमने के लिए जाऊंगा। वो किताब सामने लेकर के ये सोच रहे हैं, और फेल हो गया तो क्या हो जाएगा? सारे उसके प्लान कैंसल। इसी तरह हम क्या करें? योग नहीं लगा रहे, आत्माभिमानी नहीं बन रहे। सतयुग कब आएगा, कृष्ण कब जन्म लेगा, क्या होगा सतयुग, ये अशरीरी नहीं बन रही। इसलिए संगम की लक्ष्य की परिचय है सतयुग का लक्ष्य। जो संगम के लक्ष्य तक जाएगा, सतयुग का लक्ष्य, तो उसका पूरा ही हो जाएगा। इसलिए आत्माभिमानी बनना, अशरीरी बनना। आत्माभिमानी बनने वालों से भूले नहीं होगी। इतना ही नहीं, जो भूले की हैं वो विनाश होने की प्रक्रिया होती रहेगी। आत्माभिमानी स्थिति में रहने से इंद्रियों जिद बन सकता है, कर्मेंद्रिय जिद बन सकता है, वो कर्मातीत बन सकता है। लेकिन ये बनने के लिए सबसे पहला पाठ है
पवित्रता की धारणा। जिसके पास पवित्रता की पक्की धारणा है वो सोल कॉन्शियस बनेंगे। पवित्रता और आत्माभिमानी स्थिति का बहुत गहरा कनेक्शन है। पहले जमाने में दिया आता था, उसको मराठी में दीवा बोलते हैं, चिमनी भी बोलते हैं उसको। वो त्रिकोणा सा रहता था, उसके अंदर केरोसिन डालते थे और माचिस लगाओ तो फ्लेम क्या होती थी, जलती रहती थी, और उसी से पूरा घर का कारोबार चलता था। इसी तरह शरीर भी क्या है, एक चिमनी है। अगर योगी योग में बैठता है, उसके चारों तरफ बैकग्राउंड बनाओ तो क्या बन जाएगा, चिमनी, दिया। और इस शरीर रूपी चिमनी के अंदर तेल क्या है, पवित्रता। जितनी आपके पास पवित्रता है, आपको कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं। अब चिमनी के अंदर तेल नहीं है और माचिस लगाओ, पूरा डब्बा भी खत्म हो जाएगा वो माचिस का, तो भी वो दीपक जलेगा ही नहीं, फ्लेम जलेगी नहीं। इसी तरह मेरे शरीर के अंदर पवित्रता नहीं है और मैं कहता हूं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं। सिवाय पवित्रता से सोल कॉन्शियस बन ही नहीं सकते। इसीलिए जिस दिन बाबा ने सेंटर पर आए, क्या बोला, बच्चे तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। इसलिए और आजकल माया ने ऐसे ऐसे साधन बनाया, कहते अच्छा तुम थिएटर पे तो नहीं जाते ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूं। आजकल मोबाइल में ऐसी ऐसी चीजें आई जिससे हमारी पवित्रता भंग होने की संभावना है। इसलिए जितना मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता गहराई है, उतना आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति अपने आप रहेगी, आत्म अभिमानी स्थिति रहेगी। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। अब दिए के अंदर, चिमनी के अंदर तेल है, लेकिन बीच में बाती नहीं, माचिस लगाओ, जलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बाती का काम क्या होता है, नीचे जो तेल है उसको कहां पहुंचाते, फ्लेम तक। इसी तरह आज हम पवित्र हैं लेकिन स्मृति में नहीं रहते। बाबा क्यों कहते, बच्चे तुम्हारा ध्यान ऊपर लगा दो, परम धाम में ध्यान लगा दो। क्योंकि जब ध्यान हमारा ऊपर होगा, हमारे शरीर में जो पवित्रता फैली है वो ऊपर चलेगी और इससे दीपक जलेगा। फ्लेम का भोजन क्या होता है, केरोसिन। जितना उसको फ्लेम को केरोसिन मिलता है, उसकी फ्लेम जगती रहती है। इसी तरह आत्मा की फ्लेम का भोजन क्या है, पवित्रता। जितना पवित्रता आत्मा तक पहुंचेंगे, उतना आपकी आत्मा का दीपक निरंतर जलता रहेगा। निरंतर सोल कॉन्शियस बनो और वही निरंतर योगी है। इसलिए पवित्रता की धारणा से सोल कॉन्शियस बनेंगे। और जितनी आत्मा की लाइट दूर तक जाती है, उतना ही एरिया के आप राजा बन सकते हैं। अगर आपको विश्व का राजा बनना है, आपकी लाइट कहां तक जानी चाहिए, विश्व तक जानी चाहिए। अगर एक होता है जीरो का बल्ब, उससे भी आजकल छोटा एक निकला है, दिवाली के समय लगाते हैं, वो जलता रहता है, बनता होता है, वो केवल कोई दिखावटी के लिए काम आता है, बाकी कारोबार के लिए काम नहीं आता वो। हाँ, दूसरा होता है 40 का बल्ब, दूसरा होता है 60 का बल्ब, फिर होता है 100 का बल्ब, 120 का, फिर मरकुरी की लाइट भी होती है। तो चेक करो मैं कौन सी लाइट हूं। अगर 40 का है तो इसी गांव के राजा बनेंगे, कोई मुखिया बनेंगे सत्युग में। आपकी लाइट अगर जिले तक जाती है, अब जिले के राजा बनेंगे। इसलिए विश्व, जिसको बाबा कहते हैं वोरा, आत्मा का वोरा, और वोरा बढ़ाने का आधार है पवित्रता। सभी ध्यान से सुन रहे, मैं देख रहा हूं कई तो आंखें भी बंद कर रहे, क्या बात। हाँ, बीच में एक बार बीच में ताली बजाते रहेंगे, थोड़ा उमंग उत्साह बढ़ेगा। एक बार ताली बजाओ तो ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा। क्योंकि टॉपिक बहुत गहरा है और सवेरे सवेरे थोड़ा ठंडक लगते है तो चलिए नींद आ जाते। इसलिए आंखें खोल करके सुनना, क्योंकि ये बहुत महत्व की है। मैं कोई क्लास नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी स्थिति, अपना खुद का अनुभव बता रहा हूं। मैं वैसे तो सांगली जिले में गांव में जन्म हुआ, वो भी धनगर समाज में। 11 साल तक स्कूल भी नहीं गया था। एक बार कपड़े डाल दिया, फटने तक निकालते भी नहीं थे।
6 महीना स्नान भी नहीं करते थे, रियल में आपको सुना रहा हूं। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहाँ जाता है। एक दिन उस बच्चे के पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी, एक ही रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी। एक ही टीचर साइकिल से आता था, पढ़ा के जाता था। तो मैं उस सर टीचर को कहा, सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, अब तो बड़े हो गए, अब थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा, सर मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है, मुझे केवल क ख सीखना है, जिससे मैं बाहर बस का बोर्ड पढ़ सकूं। तो मेरी लगन दे करके टीचर कहता, ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वाले बच्चों के साथ बिठाया और कहा कि पहली को सुनाएगी तुम भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएगी तुम भी सुन लेना। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों मना किया, तुम रोज कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में जाता हूँ। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, नौकरी लगते। कहा आपने पैसे ने नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। तो 1 साल के बाद 6वीं में मैं सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था। हमारे महाराष्ट्र में वो सांगली की तरफ करंजी के पेड़ बहुत होते, तो करंजी को निकालता था, उसके बीज बेचता था। फिर बबुल के पेड़ होते थे, गम निकालता बेचता था। अपने पांव पर खड़े होकर के पढ़ाई कर रहा था। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल स्कूल में नहीं हो। मैं सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया है। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और रद्दी की डायरी ला करके पानी से धुलाई करता था, धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। ऐसे करके पढ़ाई करा था। एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उस किताब ने जीवन की रेखा बदल गई। और उस किताब में खास 3 लोग का चित्र था, 3 लोग का चित्र। तो 3 लोग का चित्र मन साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। तो मैं जब ध्यान से देखा तो चांद से भी पार ब्रह्मा विष्णु शंकर जी बैठे, उसके ऊपर जीतु जीतु बिंदु आत्मा, ये आत्माओं का घर है। तो 8 दिन पहले हमको टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था ज्योग्राफी में, मनुष्य चंद्रमा पर गए हैं। पहला कदम अमेरिका के 2 वैज्ञानिक आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग ने रखा है। लेकिन जब मुझे 8 दिन के बाद ये किताब मिला, मैंने देखा चांद से भी पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर जी भी हैं। तो यहाँ कोई तो वैज्ञानिक गया होगा, तब दे जाकर के चित्र बनाया। मैंने उस किताब को जाकर के सर को देखा। हमने कहा सर आपने बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। नहीं कहा कि कोई गए नहीं। मेरे पास किताब आई हो, कहता है लेके आओ। दिखाया, टीचर ने बाजू की लेकर पढ़ी, छोड़ो, उन्होंने उनको समझ में नहीं आया, छोड़ो। कहा कि इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा, बोल दिया। मैंने कहा सर परीक्षा स्कूल केवल पढ़ाई केवल परीक्षा में लिखने के लिए थोड़ी पढ़ाते। मैंने फिर प्रिंसिपल को जाकर पूछा, उन्होंने भी वही गोलमाल जवाब दिया। फिर जो भी हमारे गांव में पढ़े लिखे थे लोग थे, उन सबको प्रश्न पूछता था, चंद्रमा से भी पार पहला कदम किसने रखा? उनको तो किसी को आया ही नहीं। लास्ट में मैं सोचा कौन बताएगा, तो ये किताब मराठी में छपा था, क्योंकि मराठी लिटरेचर है, नागपुर से छपता है। तो मैंने क्या किया, उस समय पुराना सेंटर था एक, पता नहीं हाई कोर्ट रोड ऐसा कुछ नाम, नागपुर, वहां नागपुर का धर्मपेट वाला। तो मैंने क्या किया, वहां एक 15 पैसे का पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा जी भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया, क्या प्रश्न भेज दिया। तो वहां से मुझे एक पत्र आया 15 पैसे का, आप 10 रुपए भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। मैंने कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, और ऐसा करके 6 महीने में 10 रुपए इकट्ठा किया, उसको मनी ऑर्डर से भेज दिया। तो वहां से मुझे हर महीने में किताब आता था, आत्मा के हैं। फिर अगले में पत्राचार पाठ्यक्रम पहले नाम रहता था उसका, हाँ 7 डेज के हर महीने में किताब आता था। तो वो पढ़ करके मैंने इस ज्ञान को समझ लिया। उसके बाद 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। 10वीं के बाद मैं ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, विटा में। तो उस समय वहां एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। जिस दिन मैं पाठशाला में गया था, पहले दिन मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा अभिमानी बनो। मुझे लगा यहाँ का मुख्य लेसन है आत्मा का। तो मैंने क्या किया, बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख कर रखा कि मैं आत्मा हूं, देखो इधर लिख रहा हूं, या लिखा हुआ है मैं आत्मा हूं। और इसी लेसन को आज हमने पक्का किया। जो बाबा कहते हैं ना चार्ट रखो, मैं इन्हें घंटे घंटे का चार्ट रखा था, हर घंटे में चेक करता था मैं आत्मा हूं कितनी। और इस आत्मा के पाठ ने आज मुझे मधुबन निवासी बना। इतना ही नहीं,
जब मैं पाठशाला में आता था, मेरे पास फटा हुआ कुर्ता था, मैं ऐसा पकड़ करके लास्ट में आकर के बैठता था। तो कई बार बहनें आती थी, कहते बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है पाठशाला में, पता नहीं सचिव में आएगा नहीं आएगा। मैं किसी से बात भी नहीं करता था। मैं किसी बात, क्योंकि गांव से गया था तो बिल्कुल, लेकिन आत्मा के बारे में बहुत बार बार अभ्यास करता था। जब मेरा ITI पूरा हुआ, ITI में भी अच्छे मार्क लिए, उसके बाद बहनों को कहा, बहन जी मुझे मधुबन भी जाना है। बहन जी ने कहा, तुम गरीब बच्चा वहां जाकर करोगे क्या? मना किया। तो मैंने 6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग किया, और उस योग ने ऐसी कमाल कर दे, मधुबन निवासी बना दिया। उसके बाद दिल्ली पांडवन में भी रहे, गुलजार दादी के साथ 10 साल रहे, उसके बाद वापिस फिर मधुबन में। मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, समस्या आई, लेकिन इस आत्म अभिमानी स्थिति से हर समस्या का समाधान करता रहा, जीवन में आगे बढ़ते रहे। जो अभी जो सेवा की बात आपको बताई, हाँ, ये तो 5000 स्कूलों का और 800 जेलों का रिकॉर्ड है 2010 का। अभी तक तो लगभग 12,000 से भी ज्यादा स्कूलों में कार्यक्रम दिए हैं, 1100-1200 जेलों में। कहा मैं कोई पुलिस वालों को देकर के डरता था, 2 शब्द किसी से बात नहीं कर सकता था। लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास से जो अनुभव, जीवन में सारे अनुभव का आधार है आत्म अनुभव। जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया, उसके जीवन में शांति का, सुख का, आनंद का, हर प्रकार का अनुभव होगा। इसीलिए मैंने ये कोई क्लास नहीं करा रहा, लेकिन मैंने अपने जीवन में आत्म अभिमानी स्थिति के लिए क्या क्या पुरुषार्थ किया। उसके लिए मैंने क्या किया था, 7 दिन में जो आत्मा के जो मूल गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये एक एक दिन के लिए एक एक गुण को अभ्यास करना शुरू किया। सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है, और एक एक दिन में एक एक गुण का अभ्यास है। ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा देह का भान है। ये 7 गुणों के अभ्यास से मुझे आत्म अभिमानी बनने के लिए बहुत मदद मिली। जिसको ही बाबा कहते हैं, बच्चे सतो प्रधान बनो। ये 7 गुणों को जितना बढ़ाएंगे, आपके जीवन में सारे गुण और शक्ति आएगी, आपकी आत्म अभिमानी स्थिति में बनेगी। पहली बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बात है अगर आत्म अभिमानी बनना है, उसके लिए निरहंकारी बनना बहुत जरूरी। अभिमान वाला कभी भी आत्म अभिमानी नहीं रह सकता। कोई भी प्रकार का अभिमान, चाहे कोई कलाओं का अभिमान, चाहे कोई विशेषता का अभिमान, धन का अभिमान, अभिमान वाला कभी भी आत्म अभिमानी नहीं बन सकता। इसलिए अगर आत्म अभिमानी बनना है, मुझे निरहंकारी बनना जरूरत है। अब देखो, मेरे जीवन में जितनी भी कला है, अब इतना सारा देखो, अभी आप लोगों ने भी मुरली लिखी होगी, हमने भी मुरली लिखी, देखो इतनी सुंदर मुरली लिखे सुनते सुनते। ये कला कहां से आई? जबकि मेरा राइटिंग वगैरह इतना लौकिक में, जब पढ़ाई करते थे राइटिंग कुछ भी नहीं, अच्छा नहीं था, लेकिन ये कोई ड्राइंग भी बनाना नहीं जानता था। लेकिन ज्ञान में चलने के बाद, जब मैं ज्ञान में चला, जैसे लौकिक की पढ़ाई में भी मैं लेट ही गया, 11 साल के बाद स्कूल में गया। अब इस ज्ञान में भी जब मैं ज्ञान में आया था तो 47 साल पूरा हो गया था यज्ञ में, क्योंकि 47 साल पूरा हुआ था, और उस समय गोल्डन जुबली की तैयारी कर रहे थे। तो मैं जब इस ज्ञान में आया तो मैं सोचते थे इस यज्ञ को तो 47 साल हो गया, तो 47 साल में कितना लोग आगे गए होंगे, तो मुझे भी क्या करना है, उनके तक पहुंचना है। तो मैं क्या करता था, सवेरे भी क्लास करता था, शाम को भी क्लास करता था। और जो उन 47 सालों में जो मुरलियां चली है, मुरलियां तो पुरानी इतनी थी नहीं, तो भी जो पुरानी कुछ किताबें, पुरानी मुरलियां, पुरानी मैगजीन, उसको भी लेकर के पढ़ने का शौक रखता था। मैं सोचता था 47 साल में जो आगे गए उनके तक मुझे पहुंचना है। अब सचमुच ऐसा पुरुषार्थ करते करते देखो, आज थोड़ा तो कम से कम पहुंच गए। इतना हम तो नहीं पहुंचे, दादियों जैसे तो नहीं बने, लेकिन थोड़ा तो कहने का मतलब हमें लगन से पुरुषार्थ करना है, और जो लगन से पुरुषार्थ करता है कर सकता है वो। इसके लिए निरहंकारी बनने की मैं आपको बता रहा था बात। आज मेरे पास जितनी भी कला है, मैं सोचता था बाबा ने मुझे दिए। मैं 2 शब्द नहीं बोल सकता था, ना कोई लिख सकता था। आज 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं।
मैं तो बाबा ने मेरे पर इतना उपकार किया, मुझे बाबा ने नाम भी इतना अच्छा दिया है, भगवान ने भगवान भाई बनाए। हाँ? लौकिक वालों को तो भगवान शब्द का तो अर्थ भी नहीं समझते थे। हमारे घर में तो पढ़े लिखे कोई थे ही नहीं, तो मैंने उनको पूछा कि आप इतना अच्छा नाम क्यों कैसा दिया, तो उन्होंने कुछ अलग अर्थ से बताया। तो इसीलिए मैं कभी भी नहीं समझता कि ये मैं ही कर रहा हूं, ये बाबा करवा रहे हैं। क्योंकि बाबा क्या करता है, कोई भी आत्मा जब बाबा की बन जाते हैं, उनकी भाग्य बनाने के लिए कोई कलाई भरता है, विशेषता भरता है। लेकिन उस कलाओं का जब गुणगान होता है, महिमा होते हैं, तो हमें अभिमान जागृत होता है। और जब अभिमान आएगा तो आत्म अभिमानी, अभिमान आया सारे गुण और शक्तियां चली गई। इसीलिए हमेशा निरहंकारी होकर के रहना। निरहंकारी वाला सदा आत्मा के भ्रुकुटी में स्थित रह सकता है, आत्म अभिमानी स्थिति में रह सकता है। इसीलिए निरहंकारी बनना, मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे काम किया, मुझे पूछा ही नहीं, ये पूछ पूछ की पूछ। और जिसको ये पूछ पूछ की पूछ है, पूछ वाले लोग कहां होते हैं? त्रेतायुग में। त्रेतायुग में राम के जितने भी भगत हैं, सबको पीछे से पूछे। और सतयुग में जो गोप गोपी का किसी को पूछ नहीं है, वो निरहंकारी वाले आत्मा सतयुग में जाते हैं, और अभिमान वाले कहां जाते हैं फिर? त्रेतायुग में। इसीलिए चेक करना ही कहीं अभिमान तो नहीं है। अभिमान वाला कभी आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं रह सकता, वो सदा निश्चिंत रहता है, निरहंकारी रहता है। इसलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए निरहंकारी बनना। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 शब्द बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। चौथी बात है, अगर आत्म अभिमानी बनना है, आत्मा की अनुभूति करना है, संकल्प हमारे कम से कम चले, संकल्प पॉजिटिव चले। जिसके संकल्प ज्यादा चलते, व्यर्थ चलते, वो कभी भी सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी नहीं बन सकता। ये आत्म अभिमानी स्थिति क्या है? एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा का आधार है पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। जो निगेटिव है, व्यर्थ है, वो कभी भी निगेटिव वाला देह भान में आता है, पॉजिटिव वाला आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है। एक शिष्य था, गुरुजी के पास गया, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मा का अनुभव, ना सुख का अनुभव, शांति का अनुभव। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहां 5-6 युवा आए थे, उन 5-6 युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, जाकर के पी के आ जाओ। 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। 10 बार उन्होंने बाल्टी डाली, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। इसी तरह वो तो कुएं के पास गए, हम कहां हैं? सागर के पास। लेकिन अगर मेरे मन को छेद है, मेरे सोचने की आदत है, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ब्रह्मा कुमारी के टोटल ज्ञान का सार है, मन को चुप रखो, कुछ भी नहीं सोचो। कोई गाली दे, कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई ग्लानि करे, बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो वो अच्छा, ये सारा ज्ञान किसी लिए दिया है? व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए। और जो व्यर्थों से मुक्त है, वो कैसा है? वो है अशरीरी, वो है आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए, सोचे चाहिए। परम धाम के बाबा को मन में देखना है, या अपनी आत्मा को अपने मन में अनुभव करना है, मन स्थिर चाहिए। आज हर एक का मन हलचल में, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, और जितना ज्यादा सोचता है वो आत्मा के अनुभव नहीं गए। इसीलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जो मन चुप है, जिसका मन चुप है, वो भ्रुकुटी आसन पर बैठता है, आत्म अभिमानी बनता है। तो पहली बात कौन सी बताई? पवित्रता की धारणा। दूसरी बात बताई कौन सी? 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात बताई निरहंकारी बनना। चौथी बात बताई संकल्पों को कम चलाना। 5वीं बात है, अगर मुझे आत्म अभिमानी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहना है, विधेयी स्थिति में रहना है, सो मानों के अभ्यास करो।
कितने बाबा ने हमें सम्मान दिया, तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो, तुम कलप कलप के विजयी आत्मा हो। जितना सम्मान में रहेंगे, आंतरिक शक्तियां जागृत होगी, आत्म अभिमानी स्थिति आएगी। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति का आधार है सम्मान। छठी बात, कितनी बातें हो गई? 5। छठी बात है, अगर आत्म अभिमानी बनना है, विधि से योग लगाओ। अगर मेरी आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, इसका मतलब मेरा योग ठीक नहीं है। जैसे आजकल मोबाइल को चार्ज करते, कैसे करते हैं? उसको प्लग के पास लाकर रखेंगे, दोनों तारे डालेंगे, स्विच चालू करेंगे, तारों को बार बार डालते निकालते नहीं रहेंगे, तब जाकर के बैटरी क्या होते हैं? चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह हम आत्माभिमानी बनने के लिए बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए। सेंटर क्या है? प्लग का पॉइंट है। अपने शरीर पे मोबाइल को दिन में एक बार प्लग के पास लाना। अब मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखा, लेकिन तारे डालेंगे नहीं तो भी चार्ज नहीं होगा। इसी तरह हमने शरीर को यहां ला करके रखा, लेकिन मन बुद्धि परमधाम में नहीं लगाई तो भी चार्ज नहीं होगी। इसलिए मन बुद्धि लाकर बाबा के साथ जोड़ना। अच्छा, तारे डाली, लेकिन तार डालते रहेंगे निकालते रहेंगे तो भी बैटरी चार्ज है। इसी तरह हम भी क्या करते, योग में बैठेंगे, मन बुद्धि कभी बाबा में लगाएंगे, कभी निकालते, कभी कैसे लगाते हैं? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं और आते थे रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है, फिर सोचे कि चलो शाम को आज इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचे कि जाकर के योग लगाएंगे, जाते समय लेके जाएंगे, फिर यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे झोला वो थैली तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे चलो कोई बात नहीं, कोई प्लास्टिक का झोला तो होगा ही। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था, शायद मैंने उसको कम किया या बंद किया, या कम किया या बंद किया, चलो छोड़ो कोई बुझाई देगा। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए पूरन पोली बनाए, लेकिन चने की दाल तो है ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम। अब सामने वाला बैठने वाला सोचा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था? वो पूरन पोली वाला योग या सब्जी वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे, आत्मिक स्थिति कैसे बनेगी? तार डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे। हाँ, ये तो भाई माताओं की बातें बताई। भाइयों को, कोई भाई दुकान का काम करता है, यहाँ करके बैठा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचे कल उधार लेके गया था, मैंने उसको लिखा या नहीं लिखा, नहीं लिखा। फिर सोचे चलो बाद में देख लेते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचे यार कुछ होलसेल सामान मंगाना था, मैं तो भूल ही गया, फोन करना था। अब बैठे योग में, लेकिन चिंतन। इसीलिए योग करते समय ये कोई भी बातों का चिंतन नहीं करना, यह विधि से योग लगाना। हम कितना समय बैठे वो महत्व का नहीं है, वो बैठते समय मन बुद्धि बाबा के साथ कितना समय ज्वाइंट थी। कई तो कहते हैं मैं जब योग में बैठता हूं मेरी आत्मा परमधाम में जाती नहीं। मन बुद्धि कभी आत्मा कभी परमधाम में नहीं जाती। अब मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, जब मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया, क्या क्या बैटरी निकल करके प्लग में घुसने के लिए जाते हैं ऊपर? हाँ, प्लग में कौन घुसने के लिए जाते हैं? तारे जाते हैं। इसी तरह मन बुद्धि बाबा में जाते हैं। ऐसे जब विधि से योग लगाते हैं तब जाकर के हमारी आत्मिक स्थिति बनती है। इसलिए विधि से योग लगाना। और लास्ट की बातें, अगर हमें आत्म अभिमानी बनना है, उसके लिए पहले ही लेसन में बाबा ने सुनाया, शरीर तुम्हारी गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है? सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां रखता है? गैरेज में। और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहां जाता है? अपने घर में जाता है। इसी तरह ये शरीर हमारी गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है। तो हमें भी ये 3 लोग जो बना हुआ है, 3 लोग में सृष्टि है, पार्किंग प्लेस और रहने का कहाँ है? आजकल बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में वगैरह क्या करते हैं, नीचे से पिलर उठाते हैं और पार्किंग नीचे होता है और ड्राइवर का कहाँ होता है? ऊपर रहता है। इसी तरह ये 3 लोग में सृष्टि है, पार्किंग प्लेस, और हमारा ड्राइवर का घर कहाँ है? ऊपर। तो हमें सारा दिन इस शरीर रूपी गाड़ी में सेवा करके रात को क्या करना है? उसको गैरेज में रखना है। गैरेज आता है बेड पर रख करके उसको, जैसे ड्राइवर क्या करता है, कवर ढकता है,
इसी तरह हमें भी क्या करना है, बेडशीट कंबल डाल करके गाड़ी को नमस्ते करके, क्योंकि 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इस जैसी गाड़ी, ये 84 जन्मों की भविष्य के लिए कमाई करने वाली गाड़ी है। कोई भी ड्राइवर जब गाड़ी में बैठता है तो क्या करता है, नमस्ते करता है। इसीलिए हमें भी ये गाड़ी को नमस्ते करके क्या करना है, फिर अब फरिश्ता ड्रेस पहन करके ऊपर जाओ, अव्यक्तोतन की बेल बजाओ, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला, समाचार सुना करके बाबा की गोदी में सो जाओ। तो सवेरे उठेंगे, बाबा याद आएगा, अमृत वाला करके नीचे आएंगे, तो सारा दिन लगेगा मैं आत्मा रूपी ड्राइवर हूं, गाड़ी चला रहा हूं। सहज आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव होगा, ये गाड़ी का भी अनुभव करेंगे। तो इसलिए हमें शरीरों का भान भूलना है, ना हमें किसी के शरीर के ऊपर प्रभावित होना है, ना अपने शरीर के ऊपर प्रभावित होना है। नहीं तो कईयों का दूसरे का शरीर आकर्षण होता है। ये दूसरे का शरीर क्या है? जैसे आजकल मूर्तियां बनाते हैं, गणेश की, दुर्गा की, कैसे बनाते हैं? मूर्ति बनाने के लिए क्या करते हैं, वो पहले क्या करते हैं, बांस को क्या करते हैं, छिल करके, आधा छिल करके ढांचा बनाते हैं, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, घास बांधते हैं। घास क्यों बांधते हैं? अगर घास नहीं होगा तो मिट्टी कैसी चिपकेगी? इसीलिए घास बांध करके फिर क्या करते हैं, मिट्टी में पानी डाल करके उसका कीचड़ बनाते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं और ऊपर पेंटिंग करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हो गई मूर्ति दुर्गा की, गणेश की, जो भी। इसी तरह आज हमारे शरीर में भी हड्डियां, माना बांस, छिला हुआ बांस की तरह हड्डियां हैं, और उसके ऊपर बहुत सारी नसें, नसें मतलब घास है, और उसके ऊपर खून और मांस, कीचड़ जैसा उसके ऊपर चिपका हुआ है, और उसके ऊपर पेंटिंग क्या है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग, और कपड़े पहने हो गए मूर्ति। लेकिन जो जिसका पेंटिंग पीला है, 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी, मैं कितनी अच्छी। अब काली मूर्ति, कोई गोरी मूर्ति, अंदर तो वही है। तो कोई काला व्यक्ति है, गोरा है, अंदर तो वही मांस है। माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो तो कीड़ों से बना हुआ शरीर है, इसके अंदर सेल्स है। जब आत्मा होते है, सेल्स जिंदे, आत्मा चली गई, सेल्स डेड हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये आत्मा का पाठ पक्का करो। एक सोने का डब्बा लिया, सोने के डब्बे के अंदर कुछ लेट्रिन डाल दिया, कुछ खांसी करने में जो कप निकलता वो डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया, और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया, कहा कि इसको सदा देखते रहना। बीच बीच में उस डब्बे से प्यार भी करना, चुंबन भी लेना, सदा दिल में लगा कर रखना। कहेंगे कि नहीं नहीं, हमको पता है अंदर क्या है, हमको ऐसा डब्बा नहीं चाहिए, भले सोने का हो। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? वही लेट्रिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी है, और उसको कितना हम ये करते रहते हैं। इसीलिए आत्मा को देखो, आत्मा से प्यार करो। इसीलिए बाबा कहते हैं, ये आत्म अभिमानी का पाठ पक्का करो, जीवन की सारी समस्याओं का क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। इसीलिए आत्माओं से बात करना सदा। और इसीलिए मैंने 6-7 बातें बताई। पहली बात बताई, पवित्रता की धारणा से सोल कॉन्शियस बनेंगे। इसीलिए मैं पवित्रता को संभाल कर रखना है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। और जितनी पवित्रताएं, उतना आत्मा तक शक्ति फैलेगी, आत्मा को भोजन मिलेगा, उसे आत्माभिमानी बनेंगे। दूसरा पाठ कौन सा, दूसरी बात कौन सी बताई? 7 स्वरूपों का अभ्यास, शांत स्वरूप का अभ्यास, शक्ति स्वरूप का अभ्यास, एक एक स्वरूप का अभ्यास। तीसरी बात बताई, निरहंकारी बनना। जितना निरहंकारी बनेंगे उतना निराकारी बनेंगे। निरहंकारी वाले के संकल्प नहीं चलते, और जिसके संकल्प ही नहीं चलते वो ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस बनता है। चौथी बात कौन सी बताई? संकल्प को कम चलाना, पॉजिटिव बनना। जिसके संकल्प कम होंगे उसकी ऊर्जा बनेगी। और आज हम इतना मुरली सुनते हैं, शुद्ध खानपान खाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन निगेटिव सोचने से हमारी सारी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। इसीलिए ऊर्जा को बचाने का आधार है पॉजिटिव। नहीं तो मराठी में कहा होता ना, आंधळ दळत्याने कुत्र। इसी तरह हम करते सब कुछ है, लेकिन सारा दिन व्यर्थ सोचते हैं, इसीलिए शक्ति जमा कुछ ही नहीं। इसीलिए मन को चुप रखना, और जिसका मन चुप है वो सोल कॉन्शियस आत्मिक स्थिति में रहता है। पांचवी बात कौन सी बताई?
सोमानों के अभ्यास, जितना सोमान में रहेंगे उतना, और हर विकारों के सोमान अलग अलग है, याद रखना। आपके अंदर क्रोध है, क्रोध के सोमान अलग है। और क्रोध के समय कहेंगे मैं मास्टर सर्वशक्ति हूं, और क्रोध आएगा। इसलिए जैसे बीमारी है वैसे टैबलेट्स होती है। अब सिर दर्द है, पेट दर्द की दवाई खाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आपको बीमारी कौन सी है, कौन सा विकार है, वही सोमान लो। तब हम सोमान में रहने से हम आत्माभिमानी बनते हैं। छठी बात कौन सी बताइए? विधि पूर्वक योग लगाने से हम आत्माभिमानी बनते हैं। और हमें रोज के दिनचर्या में 3 बातें आत्माभिमानी बनने के लिए अंडरलाइन करनी है। एक तो अमृतवाला का योग अच्छा करना है, दूसरा क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना है, और तीसरा रोज की मुरली सुननी है। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है, सवेरे सवेरे उसकी आत्मिक स्थिति बनती है। और जिन्होंने आत्मिक स्थिति बनी है, सारा दिन वो इस संसार में कहीं भी प्रभावित नहीं होगा। तो इसलिए विधि पूर्वक योग लगाना। और 7वीं बात कौन सी बताई? रोज गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए कहां जाना है? बाबा के पास। और जैसे आजकल जब भी गाड़ियां चलाते, आजकल मोटरसाइकिल में चाबी डालते ही क्या हो जाते हैं? लाइट। हम भाई लोगों को पता है। हाँ? आजकल कंपनी ने ऐसा, क्योंकि गवर्नमेंट ने यह देखा कि एक्सीडेंट का मूल कारण है लाइट की कमी। दिन में भी अगर लाइट है तो एक्सीडेंट नहीं होगी, इसीलिए आजकल नियम बनाया। इसी तरह आज हमारा दृष्टि वृत्ति का एक्सीडेंट क्यों होता है? क्योंकि लाइट नहीं रहती, आत्मिक स्थिति नहीं है, इसलिए। और वैसे तो कलयुग क्या है? अंधेरा है। और अंधेरे में गाड़ी जब चलाते हो क्या करते हैं? लाइट ऑन करते हैं ना। इसी तरह हमें भी कहीं भी चलना है, पहले आत्माभिमानी बनो, फिर बाद में चलो। बिना आत्माभिमानी से हमें कहीं भी चलना नहीं है, तब दृष्टि वृत्ति के एक्सीडेंट से बच जाएंगे। तो इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए अगर ये कुछ गाड़ी का भी अभ्यास करेंगे तो भी, और जो आत्माभिमानी बनते हैं सत्युग में जाने का भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। आत्माभिमानी वालों को कौन सी तारीख है, क्या खाया, मान अपमान निंदा स्तुति, इन सब से परे रहेंगे। आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, उसकी निशानी होगी उसको किसी के दोष दिखाई नहीं देंगे। इसलिए आत्माभिमानी का पाठ पक्का करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन में गुण आएंगी, शक्ति आएंगी, हम स्वयं को शक्तिशाली बना सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।